लेटेस्ट साइंस जो चीज़ लेके आया है वो ऑरा फोटोग्राफी और ब्रेन ईजी कराना चाहिए। गुस्से वाले हैं, ओके, या तो लालच वाले हैं, या तो किसी का नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या खुद को ज़्यादा प्रभावित करे आसपास के एटमॉस्फेयर में आप रहना चाहते हो, तो वो आपकी एनर्जी को ड्रॉप करेगी। मनस्थिति क्या है, आप दुख से वो एफर्मेशन कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, कौन से इंटेंशन से कर रहे हो, कौन सी स्थिति से कर रहे हो, वो भी एक तो पॉजिटिव सोच सिर्फ ऑप्टिमाइज नहीं करती है, पॉजिटिव सोच है जो हमारी केमिस्ट्री, हमारी इमोशंस और हमारे डिसीजन को भी चेंज करने में मदद करता है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। पर्टिकुलर चीज़ को लेके व्यक्ति को इतना अहंकार है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। इसको ईगो एंड एंगर, ओके, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज है वो दूसरे को हर्ट करता है। मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगा जो हमारी ऑडियंस को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। कौन से ऐसे विचार हैं जो किसी व्यक्ति की एनर्जी को ड्रॉप करते हैं? ऐसे कोई विचार होते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा अपने आसपास लेके घूमता है और उस कारण से उसकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है, ड्रेन होती है ना। सबसे पहले तो हम हमारी परिभाषा में बोले कि जो ब्रह्मांड के नियमानुसार, ईश्वर के नियमानुसार उचित नहीं है, समाज के लिए, ब्रह्मांड के लिए, संसार के लिए, व्यक्तियों के लिए, जैसे क्रोध, मोह, लोभ, माया, ईगो, ये जो सारी चीजें हैं वो तुम्हारी ऑरा को डेप्लीट करती है, तुम्हारे माइंडसेट को लो करती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज मेरे एक्सपीरियंस 55 साल के जो हैं प्रैक्टिकल, उसके हिसाब से मैं इसमें दो चीज मेन बोल सकता हूँ। ईगो एंड एंगर। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज है वो दूसरे को हर्ट करता है, एंगर भी दूसरे की फीलिंग को हर्ट करता है। और जब दूसरे को हर्ट करते हैं तो उनके नेगेटिव जो वाइब्रेशंस है वो आपको भी इफेक्ट करते हैं, और आपने जो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट किए वो तो बट नेचुरल आपकी एनर्जी को डेप्लीट करेंगे। ईगो का मतलब ये समझे कि अहंकार माने कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके व्यक्ति को इतना अहंकार है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, इसको हम ईगो बताते हैं। ईगो एक ऐसी चीज है कि वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, लोगों नहीं पता, लेकिन वो माइंड से ही आती है ना। हमारा माइंड उसको क्रिएट करते हैं। हमारे गुजराती में एक कहावत है, पद, प्रतिष्ठा और पैसा, ये तीन चीज आ जाती है, या तीन में से कोई एक या दो भी आ जाती है तो इंसान में ईगो आ जाता है। करेक्ट। और जब ईगो आएगा तो वो सामने वाले को अपने सामने में तुच्छ समझेगा, तो उसका एटीट्यूड चेंज कर देगा, उसका बिहेवियर चेंज कर देगा। ये मेन जो दो हैं वो मेन है। इसके बाद तो मोह, माया, लालच, जेलसी, ये तो है ही है। ये सारी चीजें तुम्हारे माइंडसेट को लो ले जाएगी, और कभी न कभी, नॉट ओनली इन दिस बर्थ, लेकिन आप जो एनर्जी जितनी जितनी डाउन करते जाओगे लो लेवल पे, वो आप नेक्स्ट बर्थ में कैरी करके ही ले जाओगे। करेक्ट। तो वो आपको नेक्स्ट बर्थ में भी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। हमें ये समझने की जरूरत नहीं है कि हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया तो क्यों होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कर्म नहीं किया है तो हम क्यों परेशान होते हैं। अरे भाई, तू गए जन्म में क्या कर किया है, उसके अगले जन्म में क्या कर किया है, वो तो तुझे पता ही नहीं है ना। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी आर बीइंग कैरिड आउट बाय आवर सोल इन द प्राणमय कोश एंड मनमय कोश, और वही जब उसकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मिलती है तो आप वो सफ़र करते हो, आप वो एंजॉय कर सकते हो। करेक्ट। तो माइंडसेट की लैंग्वेज में इसको हम ऐसे थोड़ा समझा सकते हैं कि अगर आपके विचार क्रोधमय हैं, गुस्से वाले हैं, या तो लालच वाले हैं, या तो किसी का नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या खुद को ज़्यादा प्रभावित करे आसपास के एटमॉस्फेयर में आप रहना चाहते हो, तो वो आपकी एनर्जी को ड्रॉप करेगी। और
इस तरीके से आपको कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ेगा, या तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप अपने बेहतर फ्यूचर को नेक्स्ट अपने लाइफ के लिए बना पाओ। सो काका, मेरा एक और प्रश्न है, क्या केवल सोचने के तरीकों को बदलने से हम हमारी ऊर्जा बदल सकते हैं? ये हमारे वेदों में कहा है कि मन ही करता मन ही भुगता, और आदरणीय कबीर जी ने बोल दिया, मन से बड़ा न कोई, मन से बड़ा न कोई, मन से बड़ा न करेक्ट। कोई। तो ये सारी ऊर्जा हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, तो सोचने के तरीकों को चेंज करना। खाली सोचना, हमने समझो गॉगल्स पहने हैं, हमने ग्रीन कलर का गॉगल्स देखा पहना होगा तो सब ग्रीन देगा, ग्रीन दिखेगा। नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। करेक्ट। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। परफेक्ट। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि सोच बदलना उतना आसान नहीं है। अच्छा। लोग बोलते हैं ओके। जो तुम्हारा डिटर्मिनेशन फर्म होवे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होवे, कंसिस्टेंसी होवे, डिवोशन होवे और प्रॉपर काम करो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आप अपने में बदलाव लाने की क्षमता प्राप्त करोगे ही। मेरे पास ऐसे कई लोग जुड़े हैं कि जो ये हीलिंग कोई थेरेपी में मानने वाले नहीं थे, आज वो सामने से खुद फोन करके बोलते हैं कि काका जी मेरा हीलिंग करो। आज तक मैं कम से कम 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को हीलिंग कर चुका हूँ। लेकिन माइंडसेट चेंज करने के लिए ये जो बाहर की चीज़ें हैं उसके साथ साथ में हीलिंग और मेडिटेशन ये दोनों बिल्कुल आवश्यक है। जैसे प्रति पल हम सांस ले रहे हैं, डेली हम खाना खा रहे हैं, ऐसे मेडिटेशन और हीलिंग ये दोनों हर रोज करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट। कि मनोमय कोश और प्राणमय कोश दोनों इंटरलिंक है। इंटरलिंक है। इमोशन, बॉडी, करेक्ट, और कर्मा। मन में भी कर्मा की फ्रीक्वेंसी है, वो याददाश्त है, और चक्रास में जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारे कर्मों की है। करेक्ट। वो दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन करेंगे तो जिंदगी में बदलाव लाने में कोई दिक्कत किसी को कभी नहीं होगी। लेकिन हमें एक फर्म डिटरमाइन करना है कि आई वांट टू चेंज माय लाइफ एंड लीव ए ब्लिसफुल लाइफ। तो पॉजिटिव सोच सिर्फ ऑप्टिमाइज नहीं करती है, पॉजिटिव सोच है जो हमारी केमिस्ट्री, हमारी इमोशंस और हमारे डिसीजन को भी चेंज करने में मदद करता है। कृतिका का बताइए कि क्या बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि जो पुराने घावों को लेके हमेशा उन्हीं विचारों में रहते हैं, तो क्या उनसे उनकी एनर्जी पे प्रभाव पड़ता है और क्या उसके लिए करेक्शन किए जाए? फॉरगिव एंड फॉरगेट ये शब्द क्यों बोला गया है? भूल जाओ और माफ करो। ओके। क्योंकि जब तक तुम्हारे दिमाग के भीतर वो पुरानी बातों रहेगी तो वही एनर्जी आपको रिपीट उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी ना। तो उसी टाइप के एटमॉस्फेयर को वो क्रिएट करेगी क्या? उसी जो आप सोचोगे, हाँ। जो आप करोगे, जो आप बोलोगे और जो एनवायरनमेंट पे आप रहोगे उसी के हिसाब से आपकी ऑरा बनती है। बट पुराने घाव तो उसमें अंदर घर कर गए हैं, तो उसको निकालना है, उसको निकालना है। मेरी लाइफ में भी, हाँ, मैं भी आज 81 का हूँ, हाँ, बचपन से लेके आज तक मेरे पास भी कई घटनाएं घटी हुई हैं। हाँ। अच्छी जितनी है उससे ज़्यादा बुरी भी है। अच्छा। और वो जो बुरी घटनाएं में मेरे दिमाग में ठोस ठोस के भर के बैठा होता तो शायद हो सकता है कि आज के साथ आज बात करने का मुझे मौका नहीं मिला होता। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि भी कह गए फॉरगेट, फॉरगिव, भूलो और माफ करो। ये एक जो सूत्र हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि जिस किस्म की ऊर्जा जो आपको जो सोच करा रही है उसी की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी मल्टीपल हो रही है, वो आपको ज़्यादा दुखी करेगी। तो इसीलिए का एक टेक्निक है हो ओपनो, वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि तुम जो बोलोगे उसकी एक वाइब्रेशंस पैदा होती है। मेरे पास है और काफ़ी हीलिंग और वास्तु वालों के पास एक ऑरा स्कैनर मशीन आती है। करेक्ट। वो ऑरा स्कैनर से जब कोई लोग मेरे पास पहली दफ़े आते हैं तो ये ऑरा स्कैनर कैसे काम करते हैं वो थोड़ा थियोरिटिकल उनको समझा देता हूँ। करेक्ट। और बाद में उनको प्रैक्टिकली बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप तुम्हारे मन में कुछ सोचो,
आप तुम्हारे मन में कुछ सोचो, तुम्हारे से किसी को मालूम नहीं होना ना। करेक्ट। और बाद में बोलता हूँ, उनको समझाता हूँ कि जो आपने कुछ पॉजिटिव बोला होगा तो ये ऑरा स्कैनर है वो राइट जाएगा, ओके। और जो नेगेटिव सोचेगा तो वो लेफ्ट जाएगा। हमने इतने कम से कम हजारों लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है। करेक्ट। और वो जो बोले हैं, तो जो लोग ने पॉजिटिव बोला होगा, सोचा होगा, सॉरी पॉजिटिव सोचा होगा, तो ऑरा स्कैनर राइट गया है। तभी उनको पता चलता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दूं। हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बाप दादा लोग बोलते थे कि आप 7वें पाताल में जाके भी कुछ करो तो भगवान देखता है। एक बोलते थे। तो भगवान का मतलब क्या है? वो ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी तुम ऑरा स्कैनर से प्रूव करके उसके छूट नहीं सकते। अच्छा, उनके बाद उनकी इंटेंसिटी की बात करता हूँ कि उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से वो ऑरा स्कैनर काम करता है। करेक्ट। कि समझो कि आपने बोला कि मोहन भाई अच्छे इंसान है, तो वो दौड़ ही जाएगा। लेकिन मैं उसमें एक ऐड शब्द कराता हूँ, मोहन भाई बहुत अच्छे इंसान है, शब्द ऐड किया ने। तो जब बहुत अच्छे इंसान बोलेंगे तो ऑरा स्कैनर ऐसे ऐसे घूमेगा। अच्छा, पूरा ही घूम जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंशन और शब्द का जो प्रभाव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। मैं तो यहाँ तक भी सिद्धार्थ जी आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि हम जो बोलते हैं उसमें भी ऐसे शब्दों का उपयोग करो, वो तुम्हारे खुद की माइंडसेट चेंज करेगा। करेक्ट। क्योंकि आपने वो शब्द बोले हैं वो जो पॉजिटिव हो गए, तो अंदर आपकी ऊर्जा भी कहीं नेगेटिव होगी, वो भी कुछ अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो भी सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है। तो जैसे हमारी ऑडियंस है वो एक लेमेन पब्लिक भी हो सकती है, बहुत सारे अच्छे नॉलेजेबल इंसान भी हो सकते हैं। तो क्या उनको समझने के लिए इस चीज़ को सिर्फ इतना समझा सकते हैं कि एक आप अच्छा सा एफर्मेशन बोलने से स्टार्ट कर लो, या तो अच्छी बातें करना स्टार्ट कर दो, तो शायद ये काम हो जाएगा। श्योर। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते, कोई भी इंसान जहाँ जब भी जो भी करेगा, जो भी सोचेगा, जो भी बोलेगा, जो उसी की एक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी पैदा होगी। करेक्ट। और वो पैदा यूनिवर्स में जाएगी, और यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी वो मिलेगी उसी के हिसाब से उसको परिणाम मिलेगा। करेक्ट। तो आप जो अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो ऑटोमेटिकली एज पर द लॉ ऑफ क्रिएटर नेचर आप आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सक्षम है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ। छोटी एक मिसाल दूं, एक कोयला है, कोयले में कितना किलो कैलोरी है वो कोयले को मालूम नहीं, हमें भी मालूम नहीं है। नहीं, जब उसको इग्नाइट करेंगे तब पता चलेगा कि उसमें कितना कैलोरी है। तो हमारे पास भी इतनी लेटेंट पोटेंशियलिटी है जिसकी हमें पता नहीं है। करेक्ट। लेकिन हमें हमारी पोटेंशियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और जैसे कोई व्यक्ति बॉर्न एंड बॉटअप होता है, जिस परिवार में वो बड़ा हो रहा है, उस परिवार के जो नीति नियम हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, उनके सराउंडिंग्स वाले हो गए, इनके कारण उनके अंदर जो हैबिट्स इंस्टॉल हो चुकी है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो शायद उनकी पूरी ज़िंदगी को ड्राइव करती है। और ये नेगेटिव बिलीफ जो अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग हो जाता है, जिसको शायद एनर्जी में भी प्रोग्रामिंग ही बोलते हैं। Sure. तो इस नेगेटिव एनर्जी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, इंसान को पता है कि ये नेगेटिव एनर्जी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो उसमें ये एफर्मेशन बहुत काम में आएगी। और उसके अलावा कोई रास्ते हैं? एफर्मेशन जरूरी है, लेकिन इसके साथ में मेडिटेशन और हीलिंग। मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन खुद करोगे, हीलिंग भी खुद करोगे, तो तुम्हारी सोच और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा, विचारों की और कर्मों की, दोनों पैरेलल अकॉर्डिंग टू योर साधना और अकॉर्डिंग टू योर थेरेपी आप रूपांतरित करते जाओगे। एफर्मेशन में भी एक चीज बताऊं कि आप जो एफर्मेशन कर रहे हो, वो एफर्मेशन करने के टाइम में वो मैसेज यूनिवर्स में भेजने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत माइन्यूट है। आपकी मनस्थिति क्या है? आप दुख से वो एफर्मेशन कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, कौन से इंटेंशन से कर रहे हो, कौन सी स्थिति से कर रहे हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मींस इमोशंस, फीलिंग के साथ करना पड़ेगा आपको। तो इमोशंस होनी चाहिए, संवेदना बिना काम नहीं होगा।
लेकिन तुम्हारा भाव भी शुद्ध चाहिए। शुद्ध भाव से इमोशन शुद्ध भाव से इमोशंस को कंट्रोल करो, बैलेंस करो। इमोशंस को दबाना नहीं है। आप एक स्प्रिंग को दबाओगे, दबेगी, लेकिन जब वो उछलेगी तब क्या होगा? यस, करेक्ट करेक्ट। तो किसी भी इमोशंस को सप्रेस नहीं करनी है, उसको मैनेज करनी है, उसको कल्टीवेट करनी है, उसको डेवलप करनी है। अच्छा, मेडिटेशन से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जी। आप ऐसा कोई प्रयोग बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि जो मेडिटेशन के द्वारा वो इजीली अपने जीवन में पहले लेके आए और उसके बाद वो अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों को वो प्राप्त करे? ऐसा कोई प्रयोग जो मेडिटेशन में हर रोज़ कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ही कर सकता है? सिद्धार्थ जी, आज आपने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया ये बात समझाने का। पूरा ब्रह्मांड ऑटो मोड में काम करता है और हम भी ऑटो मोड में ही काम करते हैं। करेक्ट। हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से हमारे जो न्यूरॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, करेक्ट, बराबर ने, वो भी तुम्हारे चेंज होते हैं। ओके। हमारी हर सोच, हमारी हर स्पीच, हमारी हर एक्शन और सारी एनवायरनमेंट वो ब्रेन में फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। आप ईजी कराओ तो पता चलेगा। हम लोग काफ़ी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन बड़ी चेकअप भी साल में, 2 साल में, 5 साल में कराते हैं, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस लेवल, आपकी चेतना शक्ति का स्तर क्या है, आपकी मनोमय स्थिति क्या है, उसके लिए आपने कभी आपकी ऑरा फोटोग्राफी या आपका ब्रेन ईजी करवाया? किसने करवाया? तो तुम्हारी चेतना शक्ति का स्तर फिजिकली और मेंटली क्या है, इमोशनली क्या है, अच्छा, वो पहले पता उसके लिए आपको अभी लेटेस्ट साइंस जो चीज़ लेके आया है वो ऑरा फोटोग्राफी और ब्रेन ईजी कराना चाहिए। जैसे हार्ट का ईसीजी करते हैं, ऐसे ब्रेन का भी ईजी होता है। लेकिन ध्यान करने के कई तरीके हैं। अभी तो म्यूजिक भी आ गए हैं, म्यूजिक थेरापी, वो भी ध्यान करा, गाइडेड मेडिटेशन। लेकिन ये सारे ध्यान की जो पद्धतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ, ये सुन के रखना, तुम्हारे मन की अल्फा लेवल की जो स्थिति है वो कुछ अच्छी करती है। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ। चाहे आप कोई इंस्टीट्यूशन से जुड़ो, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो, या कहीं सीख के भी करो या यूट्यूब से करो, तो एट द मोस्ट मैक्सिमम आपका अल्फा लेवल ही जाएगा। ओके। लेकिन उसके लिए भी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ओके। आपका एनवायरनमेंट सही नहीं हुए तो आप ध्यान नहीं भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। आपका मन सही नहीं हुए, आप डिस्टर्ब हुए, घर में कुछ झगड़ा हो गया, धंधे में कुछ नुकसान हो गया, तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। ओके। तो ईश्वर ने यूनिवर्स के माध्यम से 2019 में मुझे एक इंसान दिलाया। वो इंसान ने बॉम्बे का है, डॉक्टर मयंक निगम करके। उसने बोला, काका जी ये अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा जो हमारी ब्रेन में फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सके, ऐसा कोई बेल्ट बनाओ। मैंने सिर्फ पहले अल्फा के लिए कार्ड बनाया था कि वो कार्ड में हाथ में पकड़ के तुम ध्यान कर सकते ऑटो मोड में। ओके। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ऑटो मोड पे ही काम करता है। करेक्ट। आपने से किसी में भी सुना है कि व्हाट्सएप पे आज मैसेज पढ़ा था, सूर्य को मैसेज किया था, सूर्य को ईमेल किया था कि आज 5:55 पे तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है और 6:50 पे तुम्हारा सूर्यास्त होने वाला है। आज तक तुमने कहीं सुना, कभी पढ़ा? नहीं। तो पूरा ब्रह्मांड ऑटो मोड में काम करता है कि नहीं करता? करेक्ट। एवरीथिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स एज पर द लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन लेड डाउन बाय द क्रिएटर। करेक्ट। अट्रैक्शन, ट्रांसमिशन, बूस्टिंग, बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजिंग। करेक्ट। वेव टर्न्स टू मैटर, तो वी हैव टू क्रिएट द वेव्स। तो इसीलिए वो सज्जन ने मुझे, जो ही इज आल्सो न्यूरो साइंटिस्ट, तो उसने भी अल्फा का ब्रेन ईजी किया। उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक ऐसा कार्ड बनाओ, बेल्ट बनाओ कि जो पहनने से अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा ये चारों स्टेबलाइज हुए तो तुम्हारे जीवन में काफी खुशियां आप ला सको और एंजॉय कर सको। करेक्ट। लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भुगतना भी है ना, भुगतना भी है। सही बात। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू हैव एंड टू एंजॉय। यस। आपके पास पैसे हैं लेकिन घर में झगड़े हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या करोगे? कैन यू एंजॉय दैट मनी? नो। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन किया, आई एम वेरी क्यूरियस। तो मैंने उनको बोला, गामा क्यों न बढ़े?
वो बोलते हैं काका जी गामा इज द हाईएस्ट ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी एज पर द न्यूरो साइंस। करेक्ट, हाईएस्ट ब्रेन फ्रीक्वेंसी। और जब गामा इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बीटा, थीटा, डेल्टा, अल्फा सभी इक्वली स्टेबलाइज होता है। करेक्ट। ऐसे एक कार्ड मत बनाओ, कोई बेल्ट बनाओ। मैंने पूछा गामा क्यों ना बढ़े, तुम आपने तो मुझे अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा का ही बोला ने। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, आज तक मेरे दिमाग में स्टोर हुआ है कि मेडिटेशन इज ओनली ए टूल टू इंक्रीज द गामा। करेक्ट। हमारे जो ऋषि मुनि थे, सिद्ध थे, वो कई घंटों तक 15,000 घंटा, 20,000 घंटा, 25,000 घंटा, 30,000 घंटा साधना करते, तपस्या करते थे, तब उनका गामा लेवल बढ़ता था। और गामा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारे ये बाकी चारों ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी इक्वली स्टेबलाइज होती है। अच्छा, गामा बढ़ने से बाकी चारों ब्रेन फ्रीक्वेंसी इक्वली स्टेबलाइज होती है जी। सो जो गामा का लेवल है वो हाईएस्ट है, क्या हम गामा को कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं? डेफिनेटली। अभी गामा बढ़ने से कॉन्शियस क्यों होगा कि तुम्हारी बाकी की जो चारों फ्रीक्वेंसी है हाँ। वो भी बैलेंस बढ़ती है ना। करेक्ट। इक्वली स्टेबलाइज होती है ना। करेक्ट। तो जब चारों होगी तो चारों की जो गुड प्रॉपर्टीज हैं वो आप डेवलप करोगे ना। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक चिप बनानी है, माइक्रो चिप। अभी जमाना है माइक्रो चिप का। तो मैंने एक चिप बनाई। मैं वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, 1972 से रिसर्च करते हैं। तो मैंने एक माइक्रो चिप बनाई और उसको एक बेल्ट के अंदर, कपड़े के बेल्ट के अंदर इनबिल्ट कर दिया। करेक्ट। और सबको मैंने 15-20 लोगों को ट्रायल के लिया। ये बात मैं 2019 की कर रहा हूँ, जून 2019 की। तो मैंने 25-50 आप जैसे दोस्त है, मित्र है, जान पहचाने वाले, उनको वो चिप बिना साइकोसोमेटिक किए, जो मैं कुछ पहले बोल देता तो वो साइकोसोमेटिक होते, वही रिपोर्ट करते और वही थॉट करते और वही थॉट उसकी प्रोसेस में जाते ना। तो मैंने सिर्फ इनको ये बताया कि भाई इसको लो, हाथ में पकड़ के बैठो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप जो भी बैठ सकते हो। ये कम से कम अपने 15-20 लोगों पे बॉम्बे में, पुणे में, दिल्ली में ट्रायल किए, अहमदाबाद में। तो उसके रिजल्ट्स लोगों के फ़ोन के माध्यम से मिलने लगा कि हमें मन को बहुत शांति लगती है, नींद अच्छी आती है, टेंशन कम होता है। 1 महीने के बाद उसको बेल्ट फॉर्म में लेके वो डॉक्टर मयंक निगम के पास में गया बॉम्बे। उन्होंने एक लड़का पे ट्रायल किया। ट्रायल करने के वो MUSE, आप किसी भी दर्शक को MUSE म्यूज ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट नाम की एक मशीन आती है छोटी, जिससे तुम्हारा ब्रेन का इजी हो सकता है। नोट कर ले, MUSE म्यूज। ओके। तो वो म्यूज मशीन उन्होंने निकाला। एक लड़का उनके पास आया मशीन की डिलीवरी लेने के लिए। उनका ब्रेन सेंसिंग उसने किया, उसका स्क्रीनशॉट ले के छोड़ दिया। उनकी ऐप आती है मोबाइल में। बाद में वो बेल्ट 10 मिनट पहना के बैठाया और बाद में उनका ब्रेन ईज किया, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। कंपेयर करने के बाद मयंक जी की आंख से आंसू निकले। मैंने बोला क्यों बेटा? बोलते काका जी खुशी के आंसू है। मैंने बोला क्यों? बोलते हैं ये बेल्ट की चिप से गामा लेवल बढ़ गया। गामा लेवल बढ़ गया। तो अभी एक कलयुग के भीतर समय कम है। यस। पैसा जिसके पास है उसके पास है, बाकी कम है। स्ट्रेस है, टेंशन है, एनवायरनमेंट भी घर में सही नहीं है। तो मेरा एक मिशन है, मेरा मिशन सुनना, कम खर्च में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे ब्रह्मांड ऑटो मोड में काम करता है उसी तरह से ऑटो मोड की प्रोडक्ट यूज करके क्यों सुखमय शांतिमय जीवन जी सके, प्रसन्नतामय। तो वो मेरा बेल्ट सक्सेस हो गया। और उसके इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि जो एक एक करने गिन के बिठाऊं तो शायद आप खुद भी ताजुब हो जाएंगे। मैंने एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। डिप्रेशन की पेशेंट थी, डिप्रेशन पेशेंट थी, तारामती शर्मा। उसका वीडियो भी मेरे पास है, शायद आप इसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हाँ, इस माध्यम से हम उनको दिखा सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, लेकिन डिप्रेशन में चली गई, सुसाइड टेंडेंसी में चली गई। मेडिटेशन भी करती थी, ये भी समझ लो, साधना भी करती थी, भक्ति भी करती, दवाई भी करती थी, लेकिन एक नए पैसे का सुधार उसमें आता नहीं था। मेरा एक दोस्त है बम्बई में, मुकेश भाई दया का, मैं पूरा डिटेल देता हूँ। तो उसने मुझे फ़ोन किया एक दिन, हम लोग बैठे, उससे बात किया फ़ोन पे बॉम्बे से। तो वो लिटरली रो रही थी चिल्ला चिल्ला के। मैंने बोला मत घबरा, मैं अहमदाबाद जाके तुझे भेजता हूँ। मैंने उसको बेल्ट भेजा और साथ में उसको बोला कि तू कभी भी कंफ्यूजन में आ जाए तो मुझे फ़ोन करना। आई हैव गाइडेड हिम। विद इन 2.5 months
1.5 साल से जो डिप्रेशन में थी, 2.5 महीने के अंदर डिप्रेशन से बाहर निकल गई। उसका भी ओपिनियन मेरे पास भी है। Namaskar, I am Taravati Sharma from Alwar, Rajasthan. I was suffering from severe depression since May 2018. I came in contact with Kirti Kaka in October 2018. As per the guidance given by Kirti Kaka, I regularly started using the Peaceful Mind Energy Belt from 6th November 2019. Since then, there has been tremendous improvement in my mental health. My confidence level and my sleep cycle has also improved a lot. Kirti Kaka keeps on giving me month for chanting as per my energy level. Chanting month also brings a lot of mental relaxation for me. My heartfelt, sincere thanks to Kirti Kaka for his consistent support and guidance to me in my overall well-being and improvement. Thank you. बहुत सही है। आपके जो एग्जाम्पल्स है शायद वो हमारे ऑडियंस को बहुत ही काम में आएंगे। एंड कृतिका का आपका मैं बहुत ज़्यादा अभिनंदन भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स ही हमारी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब हम मेडिटेशन माइंडसेट की बातें करते हैं तो एक स्लो प्रोसेस है, और अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर जो टूल्स है वो किसी व्यक्ति को रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उससे अच्छी बात आज के ज़माने में और कहीं नहीं हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। तो मैं नहीं बोल सकता हूँ रैपिड, नहीं इफेक्टिव बोल सकता हूँ, क्योंकि रैपिड में क्या है कि आपके पास टाइप की कौन सी क्वांटम में और कौन सी इंटेंस में वो फ्रीक्वेंसी क्या लेके आए हो, उसके हिसाब से किसी का 4 दिन में भी हो सकता है, किसी का 10 दिन में भी हो सकता है, और उसके बाद भी उसको कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। बिकॉज एज पर द एनर्जी साइंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग, नेवर स्टडी। हम सांस लेते हैं, हमारी पल्स, हमारी ब्रीथ हमेशा बदलती रहती है ना। जो एक लाइन हो गई तो हम चले गए ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग। तो हमें जो चाहिए और हमें जो भुगतना है उसी को एंजॉय करने के लिए, पाने के लिए और एंजॉय करने के लिए सबसे पहले हमें माइंडसेट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के कंसिस्टेंसी से, डिवोशन से, पेशेंस से वो काम करोगे तो आप आज नहीं तो कल वो पाओगे ही पाओगे। उसमें कोई नया मैं नहीं कर रहा हूँ, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। करेक्ट। तो माइंडसेट प्लस एनर्जी माने के बदलाव, ये एक मंत्र को याद कर ले तो आप डेफिनेटली अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कृतिका का क्या एनर्जी ब्लॉक्स जो होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, वो किसी व्यक्ति का ग्रोथ रोक सकते हैं? सिद्धार्थ जी, एनर्जी फील्ड के बारे में बात करें तो ब्लॉकेजेस किस फील्ड के लिए हैं? फिनेंशियल पोजीशन के ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप के लिए ब्लॉकेजेस है, हेल्थ के लिए ब्लॉकेजेस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके। और जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसकी वजह वो होती है कि हमारे प्राण शरीर में हमारे जो 7 चक्रास है, माइंडसेट तो ही है, लेकिन 7 चक्रास की एनर्जी भी माइंडसेट के साथ में रहती है। ओके। तो जो बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, इमोशंस, ग्लैंड्स, ग्रह दशा, ये सारे जो चक्रा से रिलेटेड होते हैं, वहाँ जो काम के लिए जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो ब्लॉकेजेस खुलते हैं तो उसका काम होता है। ओके। समझो किसी के पास पैसे बहुत है, लेकिन वो पैसे को वो खुद एंजॉय नहीं कर सकता है। ओके। उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, घर में झगड़े हैं, ओके, कोई ना कोई वजह से वो मनी एंजॉय नहीं कर सकता है। तो उसकी मतलब है कि टू हैव द मनी, उसके ब्लॉकेजेस नहीं है या कम है, लेकिन टू एंजॉय दैट मनी, वो एंजॉयमेंट जो मनी को उसको करना है, वो भोग करना है, उसके लिए जो एनर्जी है वो ब्लॉक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक है। ओके। तो हर एक व्यक्ति के लिए एनर्जी ब्लॉक्स अलग अलग मायनों में, अलग अलग परिभाषा में अलग अलग हो सकती है। यस। तो ये करना है तो तुम्हें ओवरऑल वेलबींग करना पड़े। ओवरऑल वेलबींग का मतलब हम देखने जावे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ओके। तो इसके लिए तुम्हें अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन और साधना प्रॉपरली करनी चाहिए।
प्रॉपरली का मतलब भी समझ लो ओके कि आपको जो काम करना है उसकी जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, इस पे बहुत ध्यान देना, उसको अट्रैक्ट करके, ट्रांसमिट करके, बूस्ट करके, एक्टिवेट करके, हार्मोनाइज करे आपके साथ वो फ्रीक्वेंसी, तो वो फिल्म के आपको डॉकेज खुलते जाते हैं। करेक्ट। बराबर ने? तो इसके लिए ये सब्जेक्ट इतना इजी है, लेकिन अचीवमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, हमें जो चीज़ चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी से हमारे बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स जो चक्रा में है, वो चक्रास की एनर्जी एक्टिव होनी चाहिए प्रॉपरली, ओके, तभी वो जाके मिलती है। हमारी 7 चक्रास ही हाँ हमारी जिंदगी की पूरी कमांड है। करेक्ट हमारी स्पाइनल कोड, करेक्ट डॉक्टर लोग भी बोलते हैं मेडिकल साइंस में कि जिसकी स्पाइन सही उसकी लाइफ हेल्दी। करेक्ट। मैं तो हेल्दी नहीं बोलता हूँ, मैं तो 7 चक्र जिसका बैलेंस होवे, न लो होवे न ओवरवेलमिंग होवे, बैलेंस होवे, बैलेंस उसकी लाइफ ब्लिसफुल है। ब्लिसफुल है। और वो करने के लिए अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन और योग्य साधना जरूरी है। ओके, सो ये समझ में आया कि अगर हमारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो हमें लाइफ में सफलता मिलती है। बट अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसको ये चक्रास बैलेंस करना है, या तो आप ऐसा बताइए कि फ्रीक्वेंसी जो बैलेंस करनी है, या तो फ्रीक्वेंसी को अटेन करना है चक्रा बैलेंस करने के लिए, तो उसे वो फ्रीक्वेंसी को क्या एनर्जी फॉर्म में देखे, या कोई एक, जैसे आपने बताया कि अध्ययन, मनन, चिंतन ये सब कुछ करे तो उसका फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो जाएगा, या उसको कुछ और भी करना पड़ेगा? और तो क्या, माइंड सेट तो आप जो सब्जेक्ट लेके आए वो तो है ही, माइंड तो सेट करना पड़ेगा। माइंड सेट के दूसरे भी बेनिफिट है ना। ओके, माइंड सेट से दूसरे भी बेनिफिट होते ही है। हाँ सबसे पहले फिजिकल फिटनेस आती है, हाँ हेल्थ। हाँ हाँ सेकंड तुम्हारी रिलेशनशिप। हाँ। आज तुम्हारा माइंड सेट होगा, तुम्हारा नेचर सही होगा, तुम्हारा बिहेवियर माइंड सेट होगा तो ही होगा ना। तो तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी होगी कि नहीं होगी? करेक्ट, वो माइंडसेट तो है। जिन लोगों को ये काम करना है वो पहले से वो अवेयर है कि वो माइंडसेट बना के काम कर रहे हैं, और उनके लिए ये जो पद्धति आपने बताई वो जो कर रहे हैं तो उससे उसका काम आसान तो हो ही जाएगा। वो एक शुरुआत है, दैट इज द बिगिनिंग। या लेकिन वो उसको कंसिस्टेंसी से करेंगे तो एनहेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। करेक्ट, तो कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई भी काम है। हाँ। आप समझो 1 हफ्ता 10 दिन उपवास कर लो, हाँ खाना मत खाओ, अपने फिजिकल बॉडी को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, कुछ कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हाँ रूटीन में खाना जरूरी है कि नहीं है? रूटीन में खाना जरूरी है एवरीडे। बराबर है ना? तो हमारा जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोश है, हाँ उसको भी ऊर्जा की जरूरत है। जो नेगेटिव एनर्जी आती जाएगी तो वो नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, माहौल पूरा नेगेटिव हो जाएगा। समझो कि आप जैसे इंसान है या कोई अवेयर हुए इंसान है, वो नोइंगली, ये डिफरेंस समझ लो, नोइंगली तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन जो नोइंगली करते हैं उससे से भी कई गुना ज़्यादा सोच, कई गुना ज़्यादा बोलना और कई गुना कार्य अननोइंगली हो जाता है। जो अननोइंगली हमने कर लिया है उसकी नकारात्मक ऊर्जा जो हमने प्राप्त की है, जो हमारे रिलेटेड चक्रास में स्टोर हुई है, उसको तो क्लींस करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो काका आपने जो बताया उसको हम माइंडसेट की लैंग्वेज में ऐसे बताते हैं कि सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का 88% कंट्रोल रखता है, जो आप बता रहे अननोइंगली हो रहा है, और बाकी का 12% ही हम कॉन्शियस कर पा रहे हैं। तो माने कि हमारी ज़िंदगी को जो पूरा कंट्रोल कर रहा है वो हमारे हैबिचुअल बिहेवियर या तो सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो इसके थ्रू जो नकारात्मकता आई उसको कॉन्शियसली बैलेंस करने का प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। जरूर। करेक्ट, परफेक्ट।